रामपुर उपचुनाव में नवनिर्वाचित विधायक आकाश सक्सेना हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। अभी चुनाव हुए हैं और आज़म खां के प्रत्याशी को हराकर वो यहाँ पर जो है वो पहुँचे हैं। आज पहली बार लखनऊ पहुँचे, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। सर, बहुत बड़ी जो है वो जीत हासिल की है आपने, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं वहाँ पे एक मुसलमानों का गढ़ है, आज़म खां का गढ़ वो माना जाता था, जहाँ से इस बार आपने उपचुनाव में जो है वो जीत हासिल की है, जबकि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी गंवा बैठी। देखिए, कोई किसी का गढ़ नहीं होता और ये बात सही है कि वहाँ के मुसलमानों को हमेशा गुलाम बना के रखा गया, उनके प्यार को गुलामी समझा गया और हमने उन गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम किया है। इसलिए आज वहाँ भारतीय जनता पार्टी का परचम है। वहाँ के मुसलमानों को विश्वास दिलाया है कि भारतीय जनता पार्टी ही में ही आपका भविष्य है और लोगों ने इस बात को माना है। आज योगी सरकार में जिस तरीके का विश्वास खासकर रामपुर के मुसलमानों में है और उसका परिणाम आपके सामने है कि रामपुर में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। आरोप तो बहुत लगाए गए कि बर्बरता हुई, लाठीचार्ज हुआ, बेईमानी हुई, इस तरह के आरोप जो है वो लगाए गए और ये कहा गया कि यहाँ चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं है। आज़म खान ने अपनी स्पीच में कहा ऐसे ही सर्टिफिकेट दे देना चाहिए प्रशासन को। देखिए, उनका हर आरोप स्क्रिप्टेड होता है। हर उपचुनाव हो, आम चुनाव हो, उनके हर जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो सारे स्क्रिप्टेड होते हैं। वो पहले से सब तैयार होते हैं, बस वक्त पे लिखे होते हैं कि इस डेट में ये बोलना है और इस डेट में ये बोलना है। इसका जीता जागता प्रमाण यह है कि 1 तारीख को अखिलेश यादव जी जब रामपुर में जनसभा करते हैं तो जनसभा से कहते हैं कि हमें वोट डालने नहीं दिए जा रहे, जबकि वो भूल जाते हैं कि रामपुर का चुनाव 5 तारीख को है, 1 तारीख को नहीं है। तो इसमें गलती उनकी नहीं है, गलती तो उनकी जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसमें पेज धोखे से 5 तारीख वाला पेज 1 तारीख को लग गया होगा, तो उन्होंने उसको वैसे ही बोल दिया। तो ये जीता जागता आपके सामने प्रमाण है कि हर चीज़ स्क्रिप्टेड होती है पहले से कि ऐसे करना है। तो आरोप आरोप सब ये पहले से तय होते हैं और इनको कुछ तो बोलने को चाहिए। तो सबसे आसान काम होता है आरोप लगाना। एक सवाल ये था, किन मुद्दों के आधार पे इस बार चुनाव हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली वहाँ पे, क्योंकि लंबे समय से आज़म खां या उनके लोग ही वहाँ पे विधायक रहे हैं। देखिए, रामपुर एक ज़माने में उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था। उद्योगों के मामले में रामपुर कानपुर के बाद दूसरा स्थान रामपुर का था। लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए एक एक उद्योग वहाँ बंद करा दिए और युवाओं के हाथों से कारोबार को छीनकर उनके हाथों में रिक्शा थमाने का काम किया। हम उसी उद्योगों के नारे को लेकर लोगों के बीच गए और हमने लोगों से ये कहा कि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ के उद्योगों को बंद कराया है, हम वापस रामपुर का सम्मान वो वापस उनको दिलाएंगे और रामपुर वापस उद्योग नगरी कहलाएगा। तो इसी मुद्दे को लेकर चुनाव लड़े थे आप? बिल्कुल इसी मुद्दे को लेकर लगे थे और इसी को अब पूरा भी करेंगे। उनके 50 साल, हमारे 50 महीने, ये वाकई देखने लायक होंगे। तो आज़म के खिलाफ लड़ाई आगे जारी रहेगी इसी तरह से, क्योंकि आपने ये माना जा रहा है कि आज़म खां को सज़ा दिलाने में, आज़म खां के ऊपर मुकदमे कराने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, मेरा योगदान ही सब न्यायपालिका का ज़्यादा होता है। हमारा काम तो शिकायत दर्ज कराने का होता है, बाकी सब न्यायपालिका अपना काम करती है और अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई है वो हमेशा जारी रहेगी और मजबूती के साथ जारी रहेगी। शपथ कब लेने जा रहे हैं आप? आज मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए हैं, मुख्यमंत्री तो है नहीं आप? हाँ, मुख्यमंत्री जी से मैं आशीर्वाद लूँगा। कल संभवतः कल वो आएंगे, तो लेके फिर आगे का जो भी होगा वो तय करूँगा कैसे करना है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना आकाश सक्सेना को। उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ वो लड़ाई लगातार जारी रखेंगे और इस बार जो चुनाव हुआ है वो औद्योगिक नगरी के नाम पे हुआ है कि रामपुर को दोबारा से औद्योगिक नगरी हम बनाएंगे। कानपुर के बाद रामपुर का स्थान था औद्योगों के मामले में, लेकिन वो कहीं ना कहीं समाप्त हुआ है। इसके अलावा उन्होंने आज़म खां पे भी तीखा प्रहार किया। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।